चाहेंगे। प्रया लोग कह देते हैं कि चलो और रामलीला हो रही है और जाकर के वहां मजा लेंगे ना। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन चरित्र को आप मजा से न जोड़ें, क्योंकि मजा और सजा ये दोनों पूरक है एक दूसरे के। आनंद यहाँ प्राप्त होता है। लोग स्वांग समझ लेते हैं, नाटक समझ लेते हैं, बोले चलो कुछ समय वहां बिताएंगे, इसके उपरांत अपने घर आकर विश्राम करेंगे। तो ऐसा नहीं है। सभी दर्शक बंधु सुने, ये रामचरित्र पावन पवित्र कलिमल हरण और रसीला है। सज्जनों स्वांग से मत समझ लेना, ये प्रभु राम नाम की लीला है। तो देखो अब लीला होती है। अब तक जो हुआ सो हुआ, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब देखो अब लीला होती है। कृपया ना शोर मचाएंगे और जो विघन करेंगे इस लीला में वो नर निश्चर कहलाएंगे। तो कोई निशाचर ना बनना, सभी राम भक्त बने रहो। आदरणीय महाप्रभु, ये सभी वानर भालू आपके श्री मुख के वचनों को सुनने के लिए लालायत है। आज्ञा प्रदान करेगा। धर्मव्रतों में पारंगत गुणवान प्राणों से प्यारे प्रिय हनुमान बंधु लक्ष्मण, समस्त सेना नायकों, समस्त वीरों, हमें रिप का समाचार प्राप्त हो चुका है। आप सबके मतानुसार हमने बाली तनय अंगद को शांति दूत बनाकर लंका भेजा। शांति हो जाए। क्यों लंका में खून की नदियां बहें? क्यों कोई बेकसूर मारा जाए? क्यों किन्हीं माताओं की गोदी का सहारा छीना जाए? क्यों किन्हीं बहनों की मांग का सिंदूर पोंछा जाए? कोई समझौता ऐसा हो जाए। लेकिन उस दुराचारी पापी दुष्ट दशानन ने हमारा शांति प्रस्ताव पारित नहीं किया, ठुकरा दिया। विश्वास हो गया वो हठी रावण अब शांति नहीं चाहता। तो वीरों, अब लंका में संग्राम नहीं, महासंग्राम होगा। क्योंकि यदि हम बराबर मौन रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हठी दशानन हमें कायर समझ ले कि हम तो मौन हैं, शांत हैं, निरंतर शांति चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो वो हमें कायर समझ ले। लेकिन वीरों, अब तो हमें उन्हें बताना ही होगा कि हम क्षत्रियों से उनका पाला पड़ा है। हम भी रघुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं। क्योंकि रिपु बलवंत देख नहीं डरही। कैसे क्षत्रिय हैं हम? दुश्मन पक्ष चाहे जितना बलवान क्यों ना हो, लेकिन रण क्षेत्र में हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालौ सल रही। ऐसे क्षत्रिय बताना होगा उस हठी रावण को। अरे रावण ही क्या हनुमान, संसार का कोई भी प्राणी हो जो भी बुरे मार्ग पर चलने लगता है, बुरे मार्ग को अपना लेता है, उसके विषय में कहा गया इम कुपंत पग धरे खगेसा रहे न तेज बुद्धि लवलेसा। जो भी बुरे मार्ग पर चलने लगता है बुद्धि से हीन हो जाता है, उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है। और जिसकी बुद्धि कुंद हो गई समझो वो विनाश की ओर अग्रसर होने लगा। ठीक उसी तरह वीरों, रावण भी अपना विनाश चाहता है। मैंने तो बहुत समझाया, लाखों यत्न किए कि शांति हो जाए, लेकिन वो नहीं माना। उसे लाख समझाया, बहु प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने एक ना सुनी। मैंने मगर हमसे लाख समझाया, ये मैंने मगर हाँ उसने मेरी एक ना माना।
नादानी वो नादानी करे है मनमानी, नादानी वो नादानी करे है मनमानी। उसे लाख समझाया मैंने मगर, उसे लाख समझाया मैंने मगर, हाँ हाँ उसने मेरी एक नादानी को नादानी को नादानी को नादानी करे है मनमानी, नादानी को लेकिन वीरो जब वो अवमानी नादानी ही कर रहा है तो ये रघुवंशी लाचार हो चुका है। अब लंका में संग्राम नहीं महासंग्राम होगा। तैयार हो जाओ सब, शांत क्यों हो, मौन क्यों हो, लंका पर आक्रमण करने के लिए सब तैयार हो जाओ। उस अधर्मी की लंका में, उस पापी की लंका में हमें करना क्या है वीरो? धर्म ध्वजा क्या करना है हमें लंका में जाकर? धर्म ध्वजा, धर्म ध्वजा फहराएंगे लंका में जाके, धर्म ध्वजा फहराएंगे लंका में जाके, उस अधर्मी की लंका में हमें धर्म का ध्वजा फहराना है वीरों। धर्म ध्वजा, धर्म ध्वजा फहराएंगे लंका में जाके, धर्म ध्वजा फहराएंगे लंका में जाके, धर्म ध्वजा लंका में जाके हाँ डंका बजा के, लंका में जाके हाँ डंका बजा के, लंका में जाके हाँ डंका बजा के, धर्म ध्वजा, धर्म ध्वजा, धर्म ध्वजा फहराएंगे लंका में जाके, धर्म ध्वजा फहराएंगे लंका में जाके, क्यों वीरो? लाचार हो गया ये रघुवंशी, रघुकुल का बाड़ा रखना है, मधुमस्त होगा वो लंका पत, मधुमस्त होगा वो लंका पत, इसका आलोक जय हो, जय हो। क्योंकि मैंने सुना है वीरों, क्या क्या सुना भगवान? अपनी नाश कराने को, क्षत्रिय की भुजा भड़कती है, क्षत्रिय की भुजा भड़कती है, पृथ्वी से भारत की भुजा
अकबर। वो हमारे विषय में नहीं जानता कि हम क्षत्रिय हैं कैसे। हमारे विषय में कहा गया कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा कालव जीत सके संग्रामा, ऐसे क्षत्रिय उसे बताना होगा वीरों, क्योंकि जो उसने किया है अच्छा नहीं किया। इस आर भूमि की सीता हर लंका पति चैन न पावेगा। अरे किस कंधा का ये कपिल ही सोने की लंका ढावेगा। अति शीघ्र वीरों वो रावण काल का ग्रास बनने वाला है, उसका अंत समय उसके बहुत समीप है। राघव रोक नहीं सकता, ये राघव रोक नहीं सकता, लंका में रण होगा। जय जय श्री राम। धर्म ध्वजा फहराएंगे लंका में जाके, धर्म ध्वजा फहराएंगे लंका में जाके, लंका में जाके लंका में जाके जिए लंका बजाते। धर्म ध्वजा धर्म ध्वजा धर्म ध्वजा फहराएंगे लंका में जाके, धर्म ध्वजा इसलिए वीरों, आक्रमण करने से पहले हमें पुनः विचार करना है, क्योंकि मैंने कुछ सुना है लंका बाके 4 द्वारा, लंका के मैंने 4 दरवाजे सुन रखे। विचार करना है कि विद लागी लंका के 4 दरवाजों को हमें कैसे लांघना है, कि विद लागी करिए विचारा। प्रथम में हनुमान, मैं तुम्हारा मत जानना चाहता हूँ कि हमें लंका पर किस बात आक्रमण करना चाहिए। हे आदरणीय प्रभु, आज एक नीतिबद्ध युद्ध करने की तैयारी बनाई जा रही है। विचार किया जा रहा है कि आखिर दुश्मन पर कैसे आक्रमण किया जाए। तो हे दीनानाथ, हम तो यही कहेंगे कि दुश्मन को संभलने का अवसर प्रदान ही न किया जाए। ऐसी नीति तैयार की जाए वो दुश्मन सोचने पर मजबूर हो जाए, ये ही न जान पाए कि कब और कहां किन परिस्थितियों में क्या हो गया। अलग हटके बात हो तो हम तो ये कहेंगे कि नाथ, अब निवेदन आवेदन और संवेदन की क्रिया हो चुकी है, बस मात्र एक ही क्रिया रह जाती है, वो है धनादन की। बस आप विलंब ना करें, अब विलंब के कारण कीजिए। आप तो समय को व्यर्थ ना बर्बाद करते हुए इन बानर भालुओं को आदेशित करें, ये लंका के दुर्ग की ईंट से ईंट बजा देंगे और उस दुष्ट दुराचारी को करनी का मजा चखा देंगे। आपके आदेश की प्रतीक्षा में दीनानाथ। हनुमान,
साहस भरा तुम्हारा मत मिला, बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन लक्ष्मण तुम क्या चाहते हो? तुम भी हमें अपना मत दो। बोलो लक्ष्मण। भगवान बंधु, आज मैं भी हनुमान के विचार से सहमत हूं। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था, वह हमारी अहंकारी दुष्ट सालन इस तरह समझाने से मानने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने भी उससे समझाने का प्रयास किया। यदि देखा जाए तो उस ओर एक वह राजा है और दूसरी ओर हम मात्र बनवासी राजकुमार हैं, बनवासी हैं। और इन बनवासी राजकुमारों के द्वारा यदि एक राजा को कह दिया जाए, ए राजा तू राजा नहीं, तू मूर्ख है, फिर भी वह शांत अपने महलों में बैठा रहे, इससे बड़ा स्वार्थी राजा और कौन होगा? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो रिप अवसर रख अधिकारी। जिस राजा के राज्य में वहां की प्रजा दुखी हो, वहां का राजा नरक का गामी हुआ करता है। यहाँ तक ही नहीं, जब मेरे द्वारा उसे कहा गया मूर्ख, कहे मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, सीता जब मैंने तो अब कल तुम्हारो। अरे उसके पास नेत्र है फिर भी अंधा है, आंखों के रहते अंधा है, क्यों पीठ धक्का बोता है, चोरी से हरकत पर नारी अब रण में सम्मुख होता है। इस उल्टी मत के कारण ही लंका की सत्यानाशी है। बारंबार बता देना जानकी बात है। इतना सुनने के उपरांत भी वह शांत बैठा है। पुनः देखा गया, एक राजा के जीते जी वहां की प्रजा के विचार क्या है? वहां की प्रजा अपने मन में विचार कर रही कि अब इस लंका में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो वहां की प्रजा के प्राणों की रक्षा कर सके। वहां सभी भयभीत है, वहां निशाचर रहस्य शंका और जब ते चार करो कपि लंका, उसी समय से भयभीत है। भयभीत होने के साथ साथ पुनः विचार करते हैं, निज निज ग्रह सब कहे विचारा और नहीं निश्चर कुल खेल उबारा। अब निशाचरों में कोई ऐसा नहीं जो उनके प्राणों की रक्षा कर सके। हे नाथ, चाहता हूं ऐसे स्वार्थी राजा को इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता, अपने राष्ट्र से मोह नहीं रखता, ऐसा राजा इस धरती पर नहीं रह सकता। भरा नहीं जो भावों से बहती तस्वीर स्थान नहीं, अरे हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। हे नाथ, अब विलंब नहीं करना है, अब विलंब नहीं करना है, क्योंकि जब तक हम उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका तात्पर्य उल्टा ही निकलता है। हे नाथ, आपने कहा लंका बाके चार द्वारा कहीं तो नहीं करिए बेचारा, हमें इस पर विचार करना है। हे नाथ, हम अपनी सेना को चार भागों में विभाजित करेंगे और एक साथ चार टुकड़ी उन चारों दरवाजों पर जब एक साथ आक्रमण करेंगी तो रावण यदि भागना भी चाहेगा तो किसी दरवाजे से भाग नहीं पाएगा। प्रत्येक दरवाजे पर अपने योद्धाओं को लगा दिया जाए, कुछ शेष सेना आपके समीप उपस्थित रहेगी और समय समय पर युद्ध का समाचार आपको अवगत करती रहेगी। हे नाथ, जो कार्य शीघ्र करना है अब होगा न प्रेम की बातों से, घी नहीं निकलता भारी जी सीधी जा खड़ी से। अब असित लंका पर
रखकुल का डंका बजा दिया जाए, बजा दिया जाए, बजा दिया जाए। यही मेरा विचार। लक्ष्मण, भगवान तुम्हारा मत मिला, बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन ये वीरगण शांत क्यों है? क्या करना चाहिए? मौन बैठे रहे या आक्रमण? बोलिए। सब अपना अपना मत देंगे। आप सब क्या चाहते हैं? आक्रमण कर दिया जाए? अरे बोलिए भाई, क्या किया जाए? क्या किया जाए? आक्रमण? भगवान, अच्छा, कुछ बानर भालू हमारे बेचारे खाने पीने में लगे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं कि युद्ध में हमें ताकत की आवश्यकता हनुमान, पड़ेगी। यदि सभी चाहते हैं, हमारे सभी सेनानायक चाहते हैं, अब अवश्य लंका का राजा समाप्त कर दिया जाए, तो एक बार उच्च स्वर में जयघोष करेंगे और जयघोष के माध्यम से हमें ये अवगत होगा कि हमारी ये समस्त सेना युद्ध करने के लिए तैयार है। उस स्वर में बोलिए, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान सभी तैयार हैं। समस्त सेना नायकों का, समस्त वीरों का मैंने साहस देखा, मत मिला, बड़ी प्रसन्नता हुई। तो समस्त सेना नायकों, समस्त वीरों, अब हमारा यहाँ एक पल भी ठहरना उचित नहीं। तुम सबके लिए मेरा आदेश, लंका पर डंका तुम बजाई के चलो। लंका पर डंका तुम बजाई के चलो, मन की सारी शंका को मिटाई के चलो, शंका मिटाई के चलो, डंका बजाई के। लंका पर डंका तुम बजाई के चलो, मन की सारी शंका को मिटाई के चलो, शंका मिटाई के चलो, डंका बजाई के। जय जय श्री राम। जय हो, जय हो। क्योंकि वीरों में देखना चाहता हूं क्या भगवान, उसमें कितना पानी है ये आज पता चलता है, उसकी सारी पानीदारी मिट्टी में मिलता है। वीरों, और ये श्री अंकित सिंह जी सागर सिकरी व श्री लखन लाल जी की भूमिका में श्री आजाद सिंह जी सागर सिकरी व श्री हनुमान जी की भूमिका में हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री सीताराम जी आचार्य जी सैदनगर, आप लोगों को शांति का दान दें। और ये पानी है ये आज पता चलता है, उसकी सारी पानीदारी मिट्टी में मिलता है। जय हो, जय हो। लेकिन करना क्या वीरों? शिव जी का ध्यान, शिव जी का ध्यान तुम लगाई के चलो, मन की सारी शंका को मिटाई के चलो, शंका मिटाई के चलो,
मेरे रणधीरो जाओ लंका चलते, मेरे वीरों मेरे रणधीरो जाओ लंका चलते, ऐसी मचा तुम्हारा मारी करे भटके भटके, मेरे वीरों मेरे रणधीरो जाओ। मेरे वीरों मेरे रणधीरो जाओ लंका चलते, मेरे वीरों मेरे रणधीरो जाओ लंका चलते, ऐसी बचा को मारा मारी करे भटके भटके, मेरे वीरों मेरे रणधीरो जाओ। जय जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरे वीरों मेरे वीरों रणधीरो तुम चढ़ जाओ एक पल में, मेरे वीरों रणधीरो तुम चढ़ जाओ एक पल में, लंका सारी वो चढ़ जाए देखो इस पल में, मेरे वीरों रणधीरो तुम चढ़ जाओ एक पल में, लंका सारी वो चढ़ जाए देखो इस पल में। आग लगा दो, आग लगा दो जलने की हैया, 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 और ये 50 रुपया श्री महेश कुमार जी राठौर राठ मुस्कुरा, ये राम जी के श्री चरणों में फ्री अर्पित प्रदान करते हैं। बहुत बहुत तो धन्यवाद। मेरे वीरों रणधीरो तुम चढ़ जाओ एक पल में, लंका सारी वो चढ़ जाए देखो इस पल में, मेरे वीरों रणधीरो तुम चढ़ जाओ एक पल में, लंका सारी वो चढ़ जाए देखो इस पल में। आग लगा दो, आग लगा दो जलने की हैया, ये हैया, ये हैया, शिव जी का ध्यान, शिव जी का ध्यान तुम लगाए चलो। कारण है हमें अपने आराध्य का सुमरन करना है, देवों के देव महादेव, नाथों के नाथ भोलेनाथ, क्योंकि बताया गया शिव नाम संहार का, शंकर नाम कल्याण का। आज स्थिति संहार करता बन चुकी है, तो वीरों हमें अपने आराध्य का सुमरन करना है, क्योंकि विश्वनाथ नमनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, आज दोष तुम अवधर दानी आरती हर है दीन जन जानी, जन जन का कल्याण करने वाले हमारे आराध्य भोलेनाथ। तो शिव जी का ध्यान, शिव जी का ध्यान तुम लगाई के चलो, मन की सारी शंका को मिटाई के चलो, शंका मिटाई के चलो, हर हर महादेव। एक बार समस्त सेना नायक समस्त वीर उच्च स्वर में जय घोष करेंगे, बोले भूत भावन शंकर भगवान की जय। क्यों? क्योंकि लोगों का मत मिला, लोग कहते जय जय भोलेनाथ दिगंबर, कौड़ी नहीं खजाने में। लोगों का ऐसा मत है, कौड़ी नहीं खजाने में। 3 लोक वस्ती में बसा दे आप बसे वीराने में।
लोग कहते कौड़ी नहीं खजाने में, और मैं कहता जय जय भोलेनाथ दिगंबर। जय जय भोलेनाथ दिगंबर। लोग कहते कौड़ी नहीं, मैं कहता कमती नहीं खजाने में। कमती किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, क्योंकि बताया गया स्वयं महेशा, स्वयं में वो महेश हैं, राजा हैं। राजा के पास किस वस्तु की कमी? पुत्र गणेशा, जिसके पुत्र गणेश हैं। सखा धनेशस्य, जिसके सखा कुबेर है, भला उनके खजाने में किस वस्तु की कमी? तो जय जय भोलेनाथ दिगंबर, कमती नहीं खजाने में, तीन लोक वस्ती में वसा दे आप बसे वीराने में। हे भोलेनाथ, हमारे पक्ष से लंका प्रदेश में प्रथम युद्ध होने जा रहा है। समस्त सेना नायकों की रक्षा करना, समस्त वीरों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, समस्त वीरों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो एक बार हर 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 अकबर अकबर अकबर। जय जय श्री राम। सभी वानर भालू, प्रभु का आदेश लंका पर आक्रमण करना है। कोई भी पैर पीछे नहीं करेगा। यदि जिसके द्वारा युद्ध क्षेत्र में अपनी पीठ दिखाई गई, श्री महाराज सुग्रीव के द्वारा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। कहकर हर हर महादेव आगे को बढ़ जाओ वीरों, और मिटा के शंका, ये बजा के डंका, और लंका पर चढ़ जाओ वीरों।